वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास कैरियर ओरिएंटेशन को लेकर के है। और इस जो सीरीज है उसमें हम ये देखेंगे कि वे विद्यार्थी जो बैंकिंग सेक्टर में अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं या बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तलाश में हैं, तो उनके लिए कौन कौन सी नौकरी है और किस माध्यम से वो बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। वैसे तो जो मेरी क्लास की सीरीज चल रही है वो पेट एग्जाम को लेके चल रही है, लेकिन बीच में मैं कैरियर ओरिएंटेशन की क्लास को मैंने बीच में आपको डाल दिया है कि उन विद्यार्थियों के लिए जो बैंकिंग सेक्टर में कैरियर की तलाश में है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो देखिए दो भागों में मैंने इसको डिवाइड किया है। एक बैंकिंग सेक्टर वो जो गवर्नमेंट सेक्टर में आता है और दूसरा बैंकिंग सेक्टर वो जो निजी क्षेत्र में आता है। तो दोनों में ही हम अलग अलग देखेंगे। तो जो सरकारी बैंक में कैरियर के क्या क्या विकल्प है पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है आपको बैंक में जाने की। तो देखिए सबसे पहले जो पोस्ट आती है वो आती है प्रोबेशनरी ऑफिसर। प्रोबेशनरी ऑफिसर जिसको पीओ बोलते हैं, और इसके पास में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है बैंक प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। बैंक का जो मैनेजमेंट है वो पूरा इसी के पास होता है। अर्थात ये मानिए कि जो बैंक का मैनेजर होता है वो एज ए पीओ होता है, पीओ की पोस्ट ही होती है, वो उसको प्रोबेशनरी ऑफिसर बोलते हैं। तो इसके लिए लास्ट में बात करेंगे कौन कौन सी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। फिर भी आप साथ साथ समझते जाइए कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल हैं, अर्थात इस एग्जाम को क्रॉस करके आप प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक को बन सकते हैं। बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये, और ये जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें ब्रांच लेवल पर सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है। दूसरा आता है इसमें सेकंड है क्लर्क। क्लर्क का जो काम होता है आप जानते होंगे, वो बैंक में धन को जमा करना, धन की निकासी करना, पासबुक को अपडेट करना या इसी से रिलेटेड उसके बहुत सारे काम रहते हैं। तो बैंक में आप क्लर्क बन सकते हैं अगर आपकी क्वालिफिकेशन थोड़ी सी कम है तो। तीसरा आता है इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर। स्पेशलिस्ट ऑफिसर का मतलब है इसमें आईटी अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, एचआर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और लॉ, ये चार फील्ड स्पेशली आते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी स्पेशलाइजेशन आपके पास में है, अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास में कोई डिग्री है, मार्केटिंग में आपके पास कोई डिग्री है, ह्यूमन रिसोर्स में कोई डिग्री है, लॉ में कोई डिग्री है, तो आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर आप बन सकते हैं बैंक में। चौथा ऑप्शन यहां पर होता है ग्रामीण बैंकिंग। अर्थात आप देखेंगे कि तमाम जो बैंकें हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में भी काम कर रही है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक ने एक अपनी ब्रांच निकाल रखी है जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करती है, उसको बोलते हैं किसान ग्रामीण बैंक। इसी तरीके से प्रतिभा बैंक भी है जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही है। इसी तरीके से सरकारी क्षेत्रों की कई सारी छोटी छोटी बैंकें हैं जो ग्रामीण परिवेश में उन्होंने अपने को स्थापित किया हुआ है। तो वहां पर भी आप अपने को सेट कर सकते हैं या जॉब आप तलाश सकते हैं। आपका अगर ग्रामीण क्षेत्र में काम करने का इरादा है तो आप ग्रामीण बैंकिंग में भी अपने को रोजगार ढूंढ सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पर निजी बैंक में कैरियर विकल्प। तो जो निजी बैंक है उनमें पहला होता है रिलेशनशिप मैनेजर, क्योंकि ये बैंकें चलती ही इसी पर हैं। प्राइवेट बैंक में जाने से आदमी थोड़ा सा कतराता है या डरता है, तो उसके लिए ये पोस्ट सबसे महत्वपूर्ण है जिसको बोलते हैं रिलेशनशिप मैनेजर। ये क्या है, ये बैंक और कस्टमर के बीच में रिलेशन को स्थापित करने का काम करता है। अर्थात सेल बैंक प्रोडक्ट, जो बैंक की स्कीम है, बैंक की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को वो कस्टमर तक पहुंचाने का काम करता है। ऐसे तमाम तरह के लोन वगैरह देना। दूसरा होता है इसमें क्रेडिट एनालिस्ट। इसका काम होता है बैंक में बिफोर लोन कस्टमर आइडेंटिटी, कि जो कस्टमर बैंक से लोन लेना चाहते हैं उन कस्टमर की आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना, जिससे कि उनको जो जितना वो लोन मांग रहे हैं वो लोन दिया जा सके। तीसरी पोस्ट यहां पर होती है इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। यहां पर ये क्या है, ये बैंकिंग एडवाइस। अर्थात ये इस फील्ड में काम करने वाले बंदे वो होने चाहिए जो थोड़े अनुभवी किस्म का होते हैं या जिनका मैनेजमेंट में कोई खास डिग्री या डिप्लोमा जिनके पास में होता है। तो ये क्या है, इनका काम होता है कि ये एक बैंक को दूसरे बैंक के साथ कैसे रिलेशंस करने हैं, दूसरी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको अपने यहां कैसे अप्लाई करना है, बैंक की तमाम जो स्कीमें हैं उन स्कीमों के तहत कैसे
उस बैंक को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट में ले जाना है, उसको ज्यादा बेनिफिट कराना है बैंक के लिए, ये काम इनका रहता है। चौथा होता है इसमें बैंक टेलर और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। ये इसके लिए कोई ज्यादा बड़ी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है ना। यहाँ पर अगर आपकी सही इंग्लिश है, इंग्लिश जो आपकी बोलने की क्षमता है वो आपकी अगर अच्छी है तो आप आसानी से बन सकते हो इनके लिए। और देखिए जो सेकंड नंबर पे जो मैंने आपको बताया, इनके दोनों के लिए कंप्यूटर की नॉलेज होनी अनिवार्य है। अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप यहाँ पर आपको वरीयता दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए। तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, जैसा मैंने आपको बताया है। सबसे पहले है ग्रेजुएशन। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आप यहाँ पे प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको केवल सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए। आप ग्रेजुएट हैं, आप प्रोबेशनरी ऑफिसर अर्थात बैंक मैनेजर आप बन सकते हैं। इसके अलावा दूसरी क्वालिफिकेशन है एमबीए, एमसीए, सीए, सीएफए। ये इस तरह की क्वालिफिकेशन। इसमें क्या है कि अगर आपके पास ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन है तो आपको दूसरी अतिरिक्त जो पोस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था स्पेशलिस्ट ऑफिसर है ना, या रिलेशनशिप मैनेजर है, क्रेडिट एनालिस्ट है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, इनमें आपको दूसरी जो पोस्ट है वो आपको मिल जाती हैं। अब भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो भर्ती प्रक्रिया के लिए इसमें ये गवर्नमेंट के ही, आप साइट पे जाकर इनको सर्च कर सकते हैं। आईबीपीएस है एजेंसी जो भर्ती कराती है, आईबीपीएस पीओ की भर्ती कराती है, आईबीपीएस क्लर्क की भर्ती कराती है, आईबीपीएस एसओ ने क्या है इसको स्पेशलिस्ट ऑफिसर इसकी नियुक्ति होती है, आईबीपीएस आरआरबी। ये एजेंसियां हैं बैंक की जो बैंकों में भर्ती करती हैं। तो आप इनकी साइट को जाकर के आप चेक कर सकते हो, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा एसबीआई के द्वारा भी समय समय पर विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आयोजित कराई जाती रही हैं या होती रहती हैं। आप एसबीआई की जो मेन साइट है उस पर आप सर्च कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। वहां पर एसबीआई अपने प्रोबेशनल ऑफिसर की नियुक्ति करती है, क्लर्कों की नियुक्ति करती है उसके थ्रू, और दूसरा जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है उनकी नियुक्ति भी एसबीआई डायरेक्ट अपनी एजेंसी के थ्रू करती है। तो आप एसबीआई की वेबसाइट पर जाकर के इसके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। निजी बैंक में भर्ती का जो प्रोसेस है वो सिंपल सा है कि एक तो यहाँ इसमें क्या है, कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, अर्थात जो यूनिवर्सिटीज है जहां पर आप देख रहे हो कि जो एमबीए, एमसीए, सीए, सीएफए इस तरह के कोर्सेज चला रही है यूनिवर्सिटी, वहां पर कैंपस प्लेसमेंट होता है और ये निजी बैंक है वहां से जाकर के सिलेक्शन कर लेती है। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन भी इन बैंकों की साइट्स पर आके आपको मिल जाता है। ये ऑनलाइन आवेदन भी मांगते हैं, तो जो नेशनल जो न्यूज़पेपर्स हैं या वेबसाइट्स है वहां पर इसके विज्ञापन आपको आसानी से मिल जाएंगे, या स्वयं आप उन बैंकों की साइट्स पर जाकर के सर्च करके भी आप वहां पर वैकेंसी देख सकते हैं और आप आवेदन कर सकते हैं। तो वहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं और जो उसका सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसको पूरा करके आप वहां पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए क्या क्या, अगर आपके पास मैथमेटिक्स आपकी ठीक होनी चाहिए, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन की बहुत सारी आवश्यकता यहां पर रहती है। इसके अलावा आपको रीजनिंग आनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस की नॉलेज होनी चाहिए और आपको इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए, यानी इंग्लिश स्पीकिंग आपको ठीक से आनी चाहिए। और अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आपके लिए इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपकी कहीं कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।